कहानी की शुरुआत होती है तीन लड़कों से जो एक घर में चोरी कर रहे हैं। लेकिन तभी घर का मालिक वहां आ जाता है, जिसे देखकर दो तो वहां से भाग जाते हैं, पर एक लड़का ऊपर ही छूट जाता है। इसीलिए वो फर्स्ट फ्लोर की छत से कूद जाता है, लेकिन कूदने की वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है, जिसके दर्द से वो तेज चिल्लाता है। पर उसके दोनों दोस्त उसे वहां से जल्दी से घर लेकर आते हैं, जहाँ हम पीटर नाम के लड़के को देखते हैं जो कार्टून देख रहा है। वो तीनों उसको देखकर गेट को लॉक कर देते हैं और उस चोरी के सामानों को देखना शुरू करते हैं। लेकिन पीटर वहीं गेट के पास बैठा हुआ उनकी बातें सुनता रहता है। अब अगले दिन हम सार्जन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हुए थे। तभी वहां से स्मिथी गुजरता है जिसकी पैर की हड्डी टूटी हुई है। वो उसको देखकर कहीं सोच में डूब जाता है। उधर स्मिथी जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है, जहां हम एलन को देखते हैं जो कि रेडियो को ठीक करके उसमें न्यूज सुनने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर कुछ अमीर लड़कों की कार आकर रुकती है जो लाउड म्यूजिक चलाने लगते हैं, जिससे एलन रेडियो सुन नहीं पा रहा था। इसीलिए वो उनसे आवाज कम करने को कहता है, पर वो नहीं मानते, जिस चक्कर में उन लोगों के बीच में बहस हो जाती है और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कब एलन चाकू निकाल लेता है पता ही नहीं चलता। पर इससे उनके साथ आई एक लड़की डर जाती है और आवाज को कम कर देती है। इसी बीच स्मिथी एलन को चाकू को अंदर रखने को कहता है, क्योंकि इन लोगों को दूर खड़ा सार्जेंट देख रहा था। अगर उसने चाकू देख लिया तो ये लोग बुरा फंस जाएंगे। अब ये लोग इसके बाद ये सभी पोर्ट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर एलन इन्हें एक न्यूज़ सुनाता है जिसमें एक मेयर के बारे में लिखा हुआ था जो कुछ दिन पहले अपने घर में मरा हुआ मिला। उसकी उम्र 91 साल थी और वो इस टाउन का सबसे अमीर आदमी था। वो कहता है कि हमें उसके घर जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या पता कुछ बढ़िया सी चीज़ हमारे हाथ लग जाए। लेकिन एलन का कहना था कि वो बहुत ही साधारण किस्म का आदमी था, ऐसा लोगों का मानना था। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे। तो एलन उन्हें बताता है कि सालों पहले मेरे डैड एक ज़मीन खरीदने वाले थे, लेकिन मेयर ने उसे ज़्यादा बोली लगाकर उसे खरीद लिया। अब उनकी बातें सुनकर स्मिथी बोलता है कि हमें वहां जाना चाहिए, क्या पता कुछ मिल जाए। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो पैर टूटा हुआ है, कैसे जाओगे? तो वो कहता है कि मैं एक लड़के को जानता हूँ, शायद वो चलने को तैयार हो जाए। अब अगले सीन में हम एरन को देखते हैं जो अपने छोटे भाई पीटर के पास जाकर पूछता है, क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे? वो हाँ कहता है, जिसके बाद वो सभी एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं जहाँ पीटर निशाना लगाता है, लेकिन उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता। तभी एलन खुद उस गेम को खेलता है और उसके पांचों निशाने सही जगह लगते हैं। उसके बाद वो सभी बैठकर लड़कियों को छेड़ते हैं और इसी दौरान एरन को वहाँ वही लड़की दिखती है जो उन्हें उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर दिखी थी। वो उसके साथ मौका देकर राइड पर चला जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच में बहुत बातें होती है। इन लोगों के पास आकर बैठती है, जहाँ एलन उसे कुछ इयररिंग दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसमें से जो भी पसंद है तुम ले सकती हो। तो वो हंसते हुए कहती है कि मैं चोरी की चीज़ें नहीं पहनती। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तो मैरी बताती है कि मुझे पता है कि तुम लोग किसी ज्वेलरी शॉप के मालिक नहीं हो जो अपनी जेब में इयररिंग लेके घूम रहे हो। उसके बाद वो एरन को अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। ये लोग पीटर को लेकर वहाँ से उसी आइलैंड की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर उस मेयर का घर हुआ करता था, जिसे वो लोग ढूंढ लेते हैं। पर अंदर जाने पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ही पुराना हो चुका था और बस खंडर ही बचा हुआ था। लेकिन फिर भी एलन ऊपर जाकर कुछ और ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर हम स्मिथी को देखते हैं जो अपने घर पर होता है कि तभी गेट पर सार्जेंट आता है, जिसके हाथ में वही जूता था जो उस दिन उसने उस घर में छोड़ दिया था जब वो कूदा था। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है, इसीलिए वो सच बता देता है। उधर एरन को ऊपर टूटी हुई टाइल्स दिखती है, जिसके अंदर टॉर्च मारने पर उसे कुछ दिखाई देता है। वो हाथ डालने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है। तब वो नीचे से आकर पीटर को आवाज लगाता है और उसे हाथ डालने को कहता है, क्योंकि वो पतला है और वो उस बैग को बाहर निकालता है जिसमें दोस्तों सोने के सिक्के होते हैं, जिन्हें देखकर एलन बहुत खुश होता है क्योंकि आज उनकी लॉटरी लग गई। उसे अपने बैग में रख लेता है और फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उनके आगे खड़ी कार की लाइट ऑन हो जाती है और ये कोई और नहीं था बल्कि पुलिस वालों की कार थी, जिसे देखकर वो सभी भागना शुरू करते हैं। एरन अपने भाई से कहता है कि तुम और एलन यहाँ से निकल जाओ,
सार्जेंट का ध्यान भटकाने के लिए वो दूसरी ओर भागना शुरू करता है और ये दोनों बोट की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जब पीटर बोट के पास जाता है तो देखता है कि एलन उसे पहले ही स्टार्ट कर चुका है और उसे लेकर निकल भी जाता है। वो उसे आवाज तो लगाता है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। वहीं दूसरी ओर एलन को सार्जेंट पकड़ लेता है, जिसे लेकर वो स्टेशन आते हैं और बोलते हैं कि अगर मैंने इस बारे में तुम्हारे घर वालों को बता दिया तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तो एलन बताता है कि मेरे डैड अभी बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में काफी टाइम लगेगा। सार्जेंट को पहले से पता था कि उसके डैड फिशिंग का काम करते हैं, वो अभी कहाँ पर है। इसी दौरान वो उससे कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैं भी ऐसा ही कुछ करता था, क्योंकि जब आप बुरे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप बुरा काम कर रहे हैं और वो कितना बुरा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि स्मिति तो घर पर था, तो कल तुम्हारे साथ वो तीसरा लड़का कौन था? क्या तुम अपने छोटे भाई को भी इस जुर्म में घसीट रहे हो? तो वो साफ साफ मना कर देता है। लेकिन अगले पर हम पीटर को देखते हैं जो अभी भी उसी आइलैंड पर मौजूद है। परेशानी ये है कि वो घर कैसे जाए, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी उसे वहाँ कुछ फिशरमैन दिखते हैं जिनके पास जाने से पहले वो उन सोने के सिक्कों को वहीं छुपा देता है और फिर वहाँ जाकर एक डील करता है। वो उन्हें उन चोरी करे हुए सामानों में से एक सिगार का बॉक्स देने का वादा करता है अगर वो उसे दूसरे किनारे पर छोड़ दे। अब वो लोग मान जाते हैं और उसे बोट पर बैठा लेते हैं। इधर जब घर पर एलन आता है तो वो देखता है कि स्मिति और एलन वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन पीटर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए वो एलन से इसके बारे में पूछता है तो वो झूठ कहता है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है, मैंने तुम दोनों का बहुत देर इंतजार किया लेकिन तुम कहीं दिखे ही नहीं, इसीलिए मैं वहां से निकल गया। अब एलन को अपने भाई की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि अगर ये बात उसके डैड को पता लगी तो वो उसकी जान ले लेंगे। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पीटर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और पूछता है कि तुम कहाँ रह गए थे। तब वो एलन के सामने सच कह देता है कि उसने उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन वो तो उसे झूठा साबित करने में लगा हुआ था। वहीं एलन के दिमाग में एक और बात आती है कि आखिर सार्जेंट को पता कैसे चला कि वो लोग मेयर के घर गए हुए। तब स्मिति बात को पलट देता और बोलता है कि अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है, अच्छा है कि हम में से कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। दरअसल दोनों ही अपने झूठ को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एलन उसे वो बैग मांगता है, लेकिन वो भी झूठ बोल देता है कि उसने उसे गुमा दिया। लेकिन एलन को अच्छे से पता है कि पीटर बहुत ही चालाक है, वो उसे कल का बदला ले रहा है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पीटर अपने भाई को लेकर एक पॉन शॉप पर जाता है। दरअसल उसने बता दिया है कि उसने उस बैग को छुपा दिया है क्योंकि उसे भरोसा है उस पर। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस सिर्फ एक सिक्के की कीमत $1000 है। तो वो मन ही मन बहुत खुश होता है और आपस में पैसों की बात कर लेते हैं। लेकिन अब उन्हें उस बैग को वापस लेकर आना होगा, इसीलिए एलन और पीटर दोनों ही बोट लेकर आइलैंड की ओर निकल जाते हैं, जहां पर उन्हें एक पेड़ दिखता है जिसके ऊपर पीटर ने एक मार्क बनाया था ताकि उन्हें ज्यादा ढूंढना ना पड़े। उसी के नीचे उन्हें वो सिक्के भी मिल जाते हैं, जिसे गिनने पर उन्हें पता चलता है कि वो पूरे 1000 सिक्के हैं, यानी कि पूरे $1,00,000। ये जानकर पीटर एरन से कहता है कि हमें इसे बेचना नहीं चाहिए क्योंकि इससे सबको शक हो जाएगा और तुम्हारे दोस्तों को भी लगेगा कि लगता है कि तुम्हें वो सिक्के मिल गए। इस दौरान जब पीटर दूसरी ओर देख रहा होता है तो एरन उसमें से 3 सिक्के उठा लेता है और बिना उसे बताए फिर घर जाकर मैरी को मिलने के लिए बुलाता है। उसे मिलने से पहले वो उन सिक्कों को जाकर पॉन शॉप पर बेच देता है, फिर उन पैसों से एक सेकेंड हैंड कार खरीद लेता है। वो बड़ा है लेकिन फिर भी वो बेवकूफ है, उससे ज्यादा दिमाग तो उसके छोटे भाई में है जो हमें साफ दिख रहा है। जरूर आगे जाकर कुछ कांड होने वाला है। अब एरन उस कार को लेकर स्मिति के पास जाता है जहाँ पर मैरी भी आने वाली थी, पर स्मिति उसकी कार को देखकर हैरान होकर पूछता है कि ये किसकी है। तो वो बताता है कि मैंने अभी इसे खरीदा है। या स्मिति उसके सामने मैरी के बारे में कुछ झूठी कहानी बताना शुरू करता है और खुद के झूठ को छुपाने के लिए, जैसे कि उसे लगता है कि वही वो है जिसने सार्जेंट को बताया था कि हम उस दिन मेयर के घर गए थे। उससे मिलने के बाद वो उसे पता भी है कि हम चोरी करते हैं
लेकिन एरन कहता है कि मुझे नहीं लगता। लेकिन स्मिथी पूरी कोशिश करता है कैसे न कैसे करके उसे यकीन दिला दे कि सार्जेंट को उन पर शक है। तभी वहाँ मैरी आ जाती है जिसके पास वो जाने लगता है। फिर बीच में उसे जॉन नाम का लड़का कुछ खाने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन वो नहीं देता। जिस चीज को देखकर वो कहता है कि ऊपर वाला भी कितना अजीब है, हम दोनों साथ में ही जेल गए थे, लेकिन इसके बाहर निकलते ही इसे कार मिल गई और मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं। ये बात वहाँ बैठा स्मिथी सुन लेता और उसे अपने पास बैठने को कहता है। उधर एरन मैरी को लेकर पूरे टाउन घूम रहा था, जिसके बाद वो उसे पोर्ट पर भी लेकर जाता है, जहाँ पीटर उसकी कार को देखकर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत गलती कर दी है, कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरा टाउन तुम्हारे बारे में जानता है, तुम्हारी औकात नहीं है कार लेने की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तब वो झूठ कहता है कि मैंने ये उन सिक्कों को बेचकर नहीं लिया, खुद की सेविंग से खरीदी है। लेकिन पीटर गुस्से में बोलता है कि ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें गिनता हूँ। उधर स्मिथी जॉन को लेकर एलन के पास आता है और उसे वही बात बताता है जो उसने जॉन से सुनी थी, जो एलन को भी अजीब लगती है कि आखिर अचानक से उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। इस चीज़ों को पता लगाने के लिए वो एरन के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन उसे पता था कि चाबियाँ कहाँ रखी है, इसीलिए वो गेट को खोलकर अंदर आ जाता है और खाना खाना शुरू करता है। लेकिन तभी वेंटिलेशन शाफ्ट से कुछ स्क्रू ढीला होने की बार बार आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी कुछ देर पहले उसे खोला गया हो। वो जब उसे ठीक करने जाता है तो उसके अंदर उसे एक सोने का सिक्का और एक मैप मिलता है, जिसे देखकर उसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है। तभी वहाँ पीटर भी आ जाता है, जिसे वो धमकाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि एक दिन एलन से उसके दोस्त ने झूठ बोला जो उसे पसंद नहीं आया। उसके बाद उसने उसके पेट में चाकू से बड़ा कट लगा दिया, न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तभी वहाँ एरन भी आ जाता है, जो उसके हाथ में उस मैप को देखकर डर जाता है और पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो स्मिथी कहता है कि तुम दोनों ने हमसे झूठ बोला, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर ये बात एलन को पता लगी तो क्या होगा। दूसरी ओर हम एलन को देखते हैं, जिसके पास सार्जेंट आकर कहता है, क्या तुम्हें मैं कहीं छोड़ दूँ। तो वो कहता है कि लगता है कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं, पर सार्जेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इस जूते के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब स्मिथी के उस जूते को देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वहीं घर पर स्मिथी अपना हिस्सा मांगता है, वरना वो एलन को सब बता देगा। तो एरन कहता है कि ठीक है, अब इस खजाने के 3 हिस्से होंगे, लेकिन उसे तो पूरा आधा हिस्सा चाहिए था। अभी एरन देखता है कि एलन घर के करीब आ रहा है, इसीलिए वो उसकी शर्त मान जाता है और फिर उस मैप को जला देता है, क्योंकि पीटर को तो रास्ता पता ही था। लेकिन क्या ये उसने सही किया, क्योंकि पीटर बहुत ही शातिर लड़का है, वो तीनों को आराम से बेवकूफ़ बना सकता है। इतने में एलन आकर कहता है कि क्या तुम लोग मुझे कुछ छुपा रहे हो, जिसके जवाब में एरन उसे बताता है कि अब वो इस काम को छोड़ रहा है। तब वो थोड़ा शांत होता है, उसे तो लगा था कि उसके दोस्त ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, लेकिन हमें आज एक घर को लूटना है, उसके बाद हम इस काम को छोड़ देंगे। सभी मान जाते हैं और फिर बोट से उस घर के पास जाते हैं। अंदर जाने पर एलन उनसे कहता है कि मैं नीचे रहूंगा, तब तक तुम लोग ऊपर जाकर सब कुछ उठा लेना। लेकिन असल में दोस्तों ये एलन का प्लान था। उनके जाने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है और खुद वहाँ से बोट लेकर निकल जाता है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद पुलिस उन सभी को रंगे हाथों पकड़ लेती है और कार में बैठा देती है। तब एरन अपने साइड वाली कार में मैरी को देखता है। ये घर उसी का था और उसे ये जानकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। उधर हम एलन को देखते हैं, जिसकी बोट खराब हो चुकी है, इसीलिए वो उसे ठीक करवाने एक मैकेनिक के पास जाता है, जो वो सिगार पी रहा था जो उस दिन पीटर ने उसे दी। यहाँ से दूसरी साइड ले जाने के लिए एलन उस सिगार को पहचानता है, क्योंकि उसने ही उसे चुराया था। इसीलिए वो उसे पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिली। इधर पुलिस स्टेशन में सभी से छानबीन होती है। तब स्मिथी से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये गोल्ड कॉइन कहाँ से आया। अपने पैर पर बने एक मैप को दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर आपको और भी सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आप मुझे छोड़ दोगे। तो सार्जेंट मान जाता है और उसे लेकर निकल जाता है। उसे देखकर एरन कहता है कि सारा सब कुछ चला गया हमारे हाथ से, लेकिन पीटर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे वो गोल्ड कभी मिलेगा ही नहीं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उस पॉन शॉप के ओनर ने पीटर की बेल करवा दी है। उसके पास और पैसे नहीं थे कि वो एरन को भी छुड़वा सके।
और वो उनसे कहता है कि मैं एक मामूली आदमी हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मेरा काफ़ी प्रॉफिट करवाया, इसीलिए मैं यहाँ आया। अगर तुम्हारे पास कुछ और है तो वो मुझे भेज दो, तो मैं तुम्हारी भी बेल करवा दूंगा। तो एरन उसे अपनी कार भेज देता है। उधर हम स्मिथी और सार्जेंट को देखते हैं जो उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई भी सिक्का नहीं मिलता, जिस चीज को देखकर सार्जेंट बहुत गुस्सा करता है और उसे वापस चलने को कहता है। उस दौरान वहां पर एलन भी मौजूद होता है जो उनकी बातों को सुन लेता है। वहीं दूसरी ओर बेल मिलने के बाद पीटर फौरन पोर्ट पर आता है और एक बोट की मदद से उस आइलैंड पर पहुंचता है जहां उसे पानी के बीच में गड़ा हुआ एक एंकर दिखाई देता है। वो फौरन उसके करीब जाता है। वहां हमें पता चलता है कि एरन की भी बेल हो चुकी है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है क्योंकि जिस घर में उसने चोरी की उन लोगों ने उसे माफ कर दिया। लेकिन बाहर आने पर उसे मैरी दिखती है जो उसे बुरा भला सुनाती है और वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन इस समय एरन के लिए सबसे जरूरी है अपना छोटा भाई, जिसके पास वो जल्दी से पहुंचना चाहता है, जो वहां पर पहुंच गया जहां सोना है। पानी का बहाव कुछ देर के लिए कम हो गया, इसीलिए उसे अब वो एंकर दिखने लग गया है जिससे उसे आसानी होगी गड्ढा खोदने में। इतनी ही देर में एरन भी वहां आ जाता है और कहता है कि ओ, तो तुम्हें पता चल गया कि मैंने कहाँ सिक्के छुपाए थे। दरअसल इन्होंने उन सिक्कों को नीचे एक बॉक्स में छुपाया था जो कि एंकर से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इन्हें पानी भरने से पहले उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन इस काम को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अब मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे खींचकर बाहर निकाल ही लेते हैं। इतने में उन्हें पीछे से एलन की आवाज आती है जो बंदूक लिए खड़ा था। उसे सब कुछ देख लिया और बंदूक देकर एरन उसको वो बॉक्स दे देता है। लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है, एरन एक डंडे से उसके ऊपर वार करता है, पर इतने में उसके हाथ से बंदूक चल जाती है जो पीटर को छू कर निकल जाती है, पर फिर भी वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद एलन एरन को बहुत मारता है और उसे पानी में ले जाकर डुबा कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में पीटर को होश आ चुका था। वो अपने भाई को ऐसे मरते हुए देखकर खुद बंदूक उठा लेता है और एलन पर शूट कर देता है, जिससे कि वो वहीं मारा जाता है और फिर वो एरन को बाहर लेकर आता है। जब कुछ देर बाद वो होश में आता है तो दोनों उस बॉक्स को अपने पास रख लेते हैं और अंधेरे होने के बाद एलन की लाश को ले जाकर समुंदर के बीच फेंक देते हैं ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले। लेकिन पीटर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो किसी को मानना नहीं चाहता, पर अब जो सो हो गया है वही सोचकर वो घर आ जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।